इकॉनमी, मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट, इनकी दुनिया बहुत ही बड़े बड़े अंग्रेजी के शब्दों में उलझी हुई है। यदि आप इनको आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो मैं हूं आपका दोस्त चित्रांगद जैन और आपके लिए लेके आया हूं एक शो जिसका नाम है फाइनेंस आसान भाषा में। आज हम बात करते हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं उन लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ था कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम या इन्वेस्टमेंट की जर्नी हम कहाँ से शुरू करें और किस तरह से शुरू करें और हमें अब करना क्या चाहिए। जिन्होंने अभी तक भी ये जर्नी शुरू नहीं की है उनके लिए मैं बहुत ही सिंपल वे में कुछ स्टेप्स बताता हूँ। यदि वो लोग इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि वो अपने इस फाइनेंशियल फ्रीडम को, फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से अचीव कर पाएंगे और जीवन में एक बहुत बड़ा लमसम अमाउंट वो अपने बच्चों को भी देके जाएंगे। वो फाइनेंशियली जीवन पर्यंत फ्री भी रहेंगे, बिकॉज फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ आपको रिटर्न्स नहीं देता है, वो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल सुकून देता है। जिस दिन आपको कमाने की चिंता खत्म हो जाती है उस दिन जो आपके दिमाग में सुकून आता है बहुत अल्टीमेट होता है। एक बार आप सोच के देखो कि आपके पास आपके पिताजी इतना पैसा छोड़ के गए कि आपको कमाने की जरूरत ना पड़े, उस दिन आपको कैसा लगेगा। उस दिन आपको ये जो सुकून महसूस होता है वो बहुत अल्टीमेट होता है। और ये जिस आदमी ने एक बार फील कर लिया, आप समझ लीजिए कि वो इस जर्नी को इमीडिएटली स्टार्ट कर पाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि हम किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप आपके सारे कैलकुलेशंस को मंथली ना करके ईयरली कैलकुलेट करें। आपकी टोटल इनकम ईयरली कितनी है, आपके टोटल एक्सपेंसेस ईयरली कितने हैं, उन दोनों को जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगी कि आपकी नेट वर्थ कितनी है। मतलब फर्स्ट से पहला या फर्स्ट स्टेप है कि कैलकुलेट योर नेट वर्थ। नेटवर्थ का फॉर्मूला होता है असेट माइनस लायबिलिटीज। आपकी टोटल इनकम कितनी है और आपकी एक्सपेंसेस कितने हैं, तो उन दोनों को जैसे ही माइनस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास अल्टीमेटली नेट वर्थ कितनी है। राइट। फिर दूसरी स्टेप होगी कि आपका कैश फ्लो कैसा है। कैश फ्लो के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका टोटल जो मंथली इनकम जो आ रही है वो कितनी आ रही है और आपके एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं मंथली। तो उससे आपको समझ में आएगा कि अल्टीमेटली आपका नेट में से कितना कैश फ्लो आप जनरेट कर पा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो दोनों सेम चीज़ है। एक को हम लोग जनरली ईयरली कैलकुलेट करते हैं, एक को हम लोग मंथली देखते हैं, कैश फ्लो मंथली देखते हैं। और जो नेट असेट या नेट वर्थ जो होती है वो अपन ईयरली देखते हैं, क्योंकि नेट वर्थ में आपके और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। आपकी अदर इनकम्स भी आ जाती हैं, आपके बोनसेस आते हैं, आपके एलटीए आता है, आपके और दूसरे जितने भी नेट इनकम्स होती हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। यदि आपके पास घर है उसकी अगर कोई इनकम आ रही है तो उसको भी अपन कैलकुलेट करते हैं। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आता है ईयरली बेसिस पे, और मंथली बेसिस पे आपको कैश फ्लो समझ में आएगा कि टोटल सैलरी कितनी आ रही है और एक्सपेंसेस कितने हैं, तो वहाँ से अपने को कैश फ्लो समझ में आएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद आप ये देखें कि आपके पास मिनिमम आपके बेसिक नीड्स को खर्च करने के लिए आपके पास 6 मंथ्स का बैकअप अवेलेबल है कि नहीं। यदि सपोज करो आपके बेसिक नीड्स 20,000 रुपीज पर मंथ की है तो आपके पास मिनिमम 1,20,000 रुपये आपके लिक्विड फंड्स में होना चाहिए, या लिक्विड आरडी में होना चाहिए, एफडी में होना चाहिए, या लिक्विड फंड्स भी म्यूचुअल फंड्स में होते हैं, वहां पे भी आप इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। वहां पे रिटर्न्स आपको यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। थर्ड स्टेप है आपके इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान की। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपके मिनिमम बेयर मिनिमम एक्सपेंसेस या जो भी आपके नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए मिनिमम 6 मंथ्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास आपके लिक्विड में अमाउंट होना चाहिए। लिक्विड में अमाउंट होने का मतलब है, सपोज करो आपके 20,000 रुपये पर मंथ का एक्सपेंसेस हैं आपको बेसिक नीड्स के लिए, आपका घर चलाने के लिए, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स, उतना बैकअप आपके पास हमेशा हर वक्त होना चाहिए। मतलब 20 × 6 करेंगे तो 1,20,000 रुपये वो आपके लिक्विड में होना चाहिए। लिक्विड का मतलब होता है जिसको आप इमीडिएटली कन्वर्ट कर सकें पैसे के टर्म्स में, या इमीडिएटली आपके हाथ में आ जाए वो मनी। तो वो कब पॉसिबल होता है? यदि आपने एफडी करा के रखी हो, आरडी करा के रखी हो, आपने बैंक के सेविंग अकाउंट्स में रखी हो, और एक और बहुत अच्छा ऑप्शन होता है लिक्विड फंड्स का। तो आप क्या कर सकते हैं, एक लिक्विड फंड भी लेके रख सकते हैं, या आपके हाइब्रिड फंड लेके रख सकते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड भी लेके रख सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी आज की डेट में लिक्विड कंडीशन में ही होते हैं, क्योंकि उनका भी ट्रांजेक्शन पीरियड T+2 का होता है। अगले 2 से 3 दिन के अंदर सारा अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है। बस इशू जो होता है वो थोड़ा सा आपके उसके अकॉर्डिंग होता है कि आपके किस टैक्स स्लैब में आप आते हैं। यदि टैक्स का अगर कोई इशू नहीं है तो छोटे अमाउंट के लिए भी कोई इशू नहीं होता है। राइट। तो हम लोगों ने अभी तक 3 स्टेप समझी। अब चौथी स्टेप है क्रिएट दी बैकअप ऑफ योर
इन्वेस्टमेंट्स। अभी हम जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या आपके एक्सपेंसेस करने वाले हैं या जो भी आप प्लान करके बैठे हैं उनका बैकअप क्या है। सपोज करो यदि आज आपका टाइम ज़ीरो हो जाता है तो आपने तो प्लान कर लिया 3,000 रुपये या 5,000 रुपये या 10,000 रुपये मैं पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करूंगा और आप 5 साल तक करते भी रहे या 10 साल तक करते रहे। सपोज करो आपने प्लान किया था 6 CR के लिए या 6 करोड़ के लिए 10 करोड़ के लिए कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा, मेरे रिटायरमेंट तक का कंडीशन ये होगा कि मेरे को इतना पैसा मिलना चाहिए। लेकिन यदि आपका टाइम ज़ीरो हो जाता है, भगवान ना करे किसी का टाइम ज़ीरो हो, बट यदि आपका टाइम ज़ीरो हो जाता है और आप इकलौते ही व्यक्ति होते हैं आपके परिवार को चलाने वाले, परिवार में कमाने वाले, आपके डिपेंडेंट आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, तो फिर उनके लिए आपके पास बैकअप प्लान क्या है। आप जो इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो कैसे वियर करेंगे आप, फिर क्या होगा। उसके लिए प्लान होता है कि आप एक कंपल्सरीली टर्म इंश्योरेंस करें। यदि आपका टाइम ज़ीरो हो जाता है तो टर्म इंश्योरेंस की वैल्यू इतनी होनी चाहिए जितना आपका एक्सपेंसेस है उतना उस इन्वेस्टमेंट को करने से आपको रिटर्न मिल जाए। अब आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं समझाता हूँ। सपोज करो आपके एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए के हैं, राइट। तो आपको क्या करना चाहिए, मिनिमम 1 CR 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। यदि आपके एक्सपेंसेस 50,000 रुपए कहते हैं तो आपको थंब रूल पे लगभग 50 लाख रुपए का एक टर्म इंश्योरेंस का प्लान लेना चाहिए। ठीक है, तो 50,000 रुपए के एक्सपेंसेस के लिए यदि आप 50 लाख रुपए का टर्म प्लान लेते हैं और यदि आपका टाइम ज़ीरो हो जाता है तो 50 लाख रुपए यदि आपकी फैमिली को मिलते हैं तो वो क्या करेंगे, उन 50 लाख रुपए को इन्वेस्टमेंट करेंगे। किसके पास, एक अच्छे एडवाइज़र के पास जो आपको कम से कम 15%, 14% या 12 से 15% के बीच में रिटर्न दिलाए और उस रिटर्न के बेसिस पे वो एडवाइज़र आपको मिनिमम 8 से 10% वहाँ से रिटर्न निकाल के आपको SWP में कन्वर्ट करके आपकी एक सैलरी बांध देगा। मतलब क्या हुआ, यदि आप नहीं भी हैं तो आपकी फैमिली के लिए एक सैलरी वहाँ से आनी शुरू हो जाएगी। तो आपके जो भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखे हैं वो वहां से चलते रहेंगे, आपके एक्सपेंसेस उस जगह से कवर हो जाएंगे, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो इंडिया में बहुत कम लोगों ने लेके रखा हुआ है। और सपोज करो इन केस ऑफ इमरजेंसी यदि किसी की तबीयत खराब हो जाती है, अब सब लोग बोलेंगे हम तो बहुत अच्छे से खाते पीते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, हमारा तो कभी तबीयत खराब होता ही नहीं, हमें तो फीवर भी नहीं आता, हमें तो जुकाम भी नहीं होता। लेकिन भैया आप गाड़ी चलाते हो या गाड़ी नहीं भी चलाते हो, पैदल चलते हो, घर में बाथरूम है, जीने हैं, गलती से यदि आप स्लिप भी हो गए तो यदि आपकी हड्डी टूट जाती है तो आज की डेट में एक्सपेंसेस हॉस्पिटल के कितने ज़्यादा होते हैं वो आपको पता होगा। तो उसको कवर करने के लिए, इस इमरजेंसी को कवर करने के लिए एक बेयर मिनिमम आपको हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल कंपलसरीली होना ही चाहिए, राइट। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ये सारे बैकअप्स का एक बैकअप होना चाहिए कि आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस हो और एक हेल्थ इंश्योरेंस हो, राइट। तो ये दोनों फोर्थ स्टेप में हम लोगों ने कवर की। अब फिफ्थ स्टेप है कि भैया हम करें तो करें क्या ये सब पूरा करने के लिए। उसके लिए कोई तो थंब रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक थंब रूल बताता हूँ 50, 30 एंड 20 का। अब आप सोच रहे होंगे 50, 30, 20 क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ 50 + 30 + 20 इज इक्वल टू कितना होता है, 100। तो सपोज करो आपकी सैलरी जितनी भी है, 1 लाख रुपए है, 50,000 रुपए है या 30,000 रुपए है। लेट्स कंसीडर योर सैलरी इज 1 लाख रुपीज। आप उसके हिसाब जो भी आपकी सैलरी उतना स्टेप डाउन करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि 50 रिप्रेजेंट दी 50%, 30 रिप्रेजेंट दी 30% एंड 20 रिप्रेजेंट दी 20%। तो 1 लाख रुपए की यदि आपकी नेट इनकम है 50,000 रुपए, 30 मतलब 30,000 रुपए, 20 मतलब 20,000 रुपीज। तो 50,000 रुपीज आप आपकी नीड्स के लिए खर्च करें। नीड्स मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपके घर का किराया देना है, आपकी ईएमआई चुकानी है, आपके बच्चे की फीस देना है, आपके माँ बाप के इलाज के लिए, आपके घर के ग्रॉसरी के लिए, सब्जी फल और XYZ कोई भी आता है उसके लिए आप 50,000 रुपये रखिए। बचे हुए 30,000 का क्या करना है, 30,000 रुपये आप अपने शौक के लिए खर्च कीजिए। शौक मतलब आपकी जो इच्छाएं हैं, आपको घूमने जाना है, आपको गाड़ी से घूमना है, आपको अपने दोस्त यारों के साथ समय स्पेंड करना है, आपकी फैमिली के साथ समय स्पेंड करना है, आपके बच्चे का कुछ मन है, आपने कुछ मोबाइल खरीदना है, आपने घर में AC लगवाना है, या जो भी करना है उसके लिए आप ये 30% या 30,000 रुपये रखें। और 20,000 रुपीज़ जो है, जिसको मैंने सबसे लास्ट में कंसीडर किया, वो आप इन्वेस्टमेंट में कंसीडर कीजिए। मतलब आपका सैलरी यदि 1 लाख रुपए का है तो बेयर मिनिमम आपको 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने ही चाहिए।
ये मैं कंसीडर करके बता रहा हूँ व्हेन योर एज इज़ लेस देन 30। यदि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो यदि जैसे ही आपकी एज बढ़ती चली जाती है तो ये रेशियो भी पूरे डिफरेंट वे में चेंज होते जाएंगे, क्योंकि उस समय आपकी सैलरी भी बढ़ चुकी होती है, तो ये रेशियो भी चेंज हो जाते हैं। आपकी सैलरी हो सकता है जब आप 30 क्रॉस करेंगे तो आपकी सैलरी 2 लाख रुपए होगी, लेकिन एक्सपेंसेस उस रेशियो में नहीं बढ़ते हैं। तो ऐसे केस में आपके एक्सपेंसेस को हटा के फिर अपन इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप आता है उसको बोलते हैं कीप ऑन इन्वेस्टिंग एंड गेट द कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अब जो भी आपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लिए हैं उन्हें आप कंसिस्टेंटली मेंटेन करें, डिसिप्लिन वे में मेंटेन रखें और लगातार करते जाएं। यदि आपने इसको ब्रेक कर दिया तो आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे, या जो आपने सोच रखा है वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक 6 स्टेप्स मैंने आपको फॉलो करने के लिए बोली हैं। यदि आप ये बेसिक 6 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आप बहुत ही जल्दी फाइनेंशियल फ्री भी हो जाएंगे और आपको फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक बटन पे क्लिक करें, तो सब्सक्राइब करें और डेफिनेटली अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी हमारा वीडियो शेयर करें। इस शो को देखने के बाद यदि कोई भी डाउट, आपको कोई शंका हो तो आप हमें हमारी वेबसाइट पे पिंग कर सकते हैं financialfreedom.net.in। आप हमें हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।